माले विधायक विनोद से अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। अनशन आंदोलनकारियों ने लगभग 3 से 4 घंटा मुख्य गेट को किया जाम, प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजी। बगोदर के भाकपा माले विधायक विनोद से अनशन स्थल बोकारो थर्मल पहुंचकर अनशनकारियों की सुध ली। वहीं दूसरी ओर माले नेता की पहुंचने की खबर पाकर डीवीसी डीजीएम वीजी होलकर अनशन स्थल पर पहुंचकर माले विधायक से मांगों को लेकर 1 सप्ताह का समय मांगा। डीवीसी बोकारो थर्मल पावर प्लांट गेट के समीप 8 सूत्री मांगों को लेकर सीपीआई माले के बैनर तले विस्थापित स्थानीय द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन के छठे दिन आज सुबह से आंदोलनकारी डीवीसी के मुख्य गेट को लगभग 3 से 4 घंटा जाम रखकर डीवीसी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बोकारो थर्मल संवाददाता तुलसी प्रसाद महतो की रिपोर्ट। नेक्स्ट बार आएंगे अभी तो नेक्स्ट आएंगे। ये सब इलाका जो है लिया गया, जमीन अधिग्रहण की गई, सारी चीजें हो गई और हम जान रहे हो चाहे बीटीपीएस हो, सीटीपीएस हो, एक थर्मल पावर स्टेशन की एक क्षमता होती है और ये पुरानी टाइम है। तो आप जब अब इसका नया विस्तार नहीं करेंगे, नहीं ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, न सिर्फ बीटीपीएस बल्कि बीटीपीएस सीटीपीएस जितने भी पुराने हैं, क्योंकि आप इतने सारे संसाधन लिए हुए हैं, इतने सारे जोग्राफिकल एरिया हैं और वो सारी चीज़ें हैं। अगर आपका एक्सटेंशन और इसके साथ विस्तार नहीं होता रहेगा तो ये दिन और प्रतिदिन वीराने के लिए छाएगा। कि जिस तरीके से पूरी भू संपदा सारी चीज़ें बन गई तो निश्चित रूप से इसका प्लान, बल्कि हम तो यही कह रहे हैं कि आजकल के जब जमीन की के सेक्रेटरी पवन महतो जी, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, ये बात बिल्कुल सही है कि इस तपती दोपहर में पिछले 6 दिनों से आप लगातार आमरण अनशन पे हैं। जिस बात को समझने की ज़रूरत है कि कभी यह इलाका हम लोग भी वर्षों से आते रहे, ये बोकारो थर्मल हो, चंद्रपुरा हो, न सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए गुलजार रहता था बल्कि यहाँ रोजगार के लोगों के लिए भी एक उम्मीद भरा ये रहता था। कहने के लिए तो सरकार आज़ादी के 75 वर्ष बना रही है, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो 75 वर्ष की धरोहर थी, चाहे यहाँ कारगिल कोल इंडिया के कोयलरी हो, चाहे चंद्रपुरा हो, बोकारो स्टील हो, बोकारो थर्मल हो, कोनार हो, ये सब हमारी सरकारी धरोहर को भारत सरकार की नीतियां जो है वो निजी आउटसोर्सिंग कंपनियों के हाथों बेच रही है। और यही है अमृत ये है कि भाई हम लोगों से छीन करके, प्राइवेट से करके देश के लिए, राज्य के लिए बनाए और जब बन करके ये खड़ा हो गया तो ये अमृत आप अंबानी, अडानी, निजी लोगों को ये दे रहे हैं। और स्थितियाँ ये है कि पहले आप क्या सोचते थे कि एक रेलवे में नौकरी हो गया, एक अगर बीटीपीएस टाइप खुल गया, एक चंद्रपुरा खुल गया, एक सरकारी नौकरी हो गया तो एक पीढ़ी हो गया। अब सरकारी तो भूल जाइए, अब जो है लोगों को जो है ठेका वाले भी कंपनियों पे नहीं दिए और कोई नीति और नियम और कानून नहीं। पिछले दिनों लड़ करके 75% बनाया गया, वो अभी कोई पालन नहीं हो रही है और आज अपने ही हक अधिकारों के लिए आपको जो है धरने पे बैठना पड़ रहा है। आपसे ज़्यादा बखूबी नहीं जानता है, क्योंकि आपको बीटीपीएस हो, सीटीपीएस हो, वो गौरवमयी दिन भी याद है और आज बेहाली भी आप ये देख रहे हैं। आपकी मांगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप यही कह रहे हैं कि भाई जो डीवीसी सर्कुलर जो जारी किए हैं उसका पालन किया जाए। जब ये बन गया, चलिए भाई अस्थायी नौकरी नहीं, अगर आपको आउटसोर्सिंग भी हो रही है तो आउटसोर्सिंग में विस्थापितों को दे दिया जाए। 75% राज्य ने अगर बना लिया है तो हम लोग भी सारे लोग स्थानीय हैं, उनको मिल जाए। जो हमको प्लॉट और ज़मीन मिले हुए हैं विस्थापितों को, उनको ही प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। जहाँ कर्मियों में जो लोग रह रहे हैं सुविधा नहीं मिल पा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के बात हुई है। हम लोग आज बात भी किए हैं, आपके अभी इनके चौधरी जी से भी बात हुई है। आज का धरना आमरण अनशन जो है इस शर्त के साथ हम लोग ख़त्म कर रहे हैं कि अभी आने वाले इसी सप्ताह में हम लोग जो है डेट तय करके जो वार्ता करेंगे, बात होगी। और लड़ाई तो आपका अधिकार है ही, हथियार है ही, लेकिन पहले हम इसको पूरा करेंगे। आज हम लोग इसी बात के साथ यहाँ ख़त्म करते हैं। आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद।